कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की, मतलब रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अरेंजमेंट के दो तरीके हैं, एक है सीरीज, एक है पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है, इसे हम मैं बोलता हूँ हैंड इन हैंड, ये मेरी लैंग्वेज है, ठीक है, वहां कहीं लिख के नहीं आनी, साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं है, हैंड इन हैंड। इसका मतलब क्या है, एक हाथ के साथ दूसरा हाथ, ठीक है, तो ये है रेजिस्टेंस और ये है दूसरा रेजिस्टेंस, इसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन है ये, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन विच इज आल्सो नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन है हैंड ऑन हैंड लाइक दिस, ठीक है, नहीं समझ आई, जल्दी ज्यादा लक्ष्य फटाफट देखो, सीधी सी बात है, हाथ दिखा वो वाला, देख ये है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसमें हैंड इन हैंड है, हाथ में हाथ है, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ये सेकंड रेजिस्टेंस, ऐसे करके पूरा का पूरा सर्किट चल रहा है, ठीक है। अब चला जाओ, अब आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन इज जस्ट लाइक दिस, ठीक है, एक रेजिस्टेंस के ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो ये है पैरेलल। अभी और भी समझेंगे इसके बारे में। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तब आता है जंक्शन। क्या आता है, जंक्शन। अब जंक्शन क्या है, आपने सुना होगा अंबाला जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, ठीक है, ये जंक्शन क्या होते हैं, जंक्शन वो जगह होती है जहां पे मल्टीपल डायरेक्शंस में ट्रेन आ रही होती है, ठीक है। मान लियो ऐसे नॉर्मली हर जगह से ट्रेन ऐसे आती है, पीछे से ही आगे से निकलेगी, जंक्शंस में ऐसे नहीं होता, जंक्शंस में ऐसे होता है, कहीं से भी ट्रेन आ जाती है। हाँ, कहीं से भी नहीं, बताती है वो, ऐसा थोड़ा मुंह उठा के कहीं से आएगी। मतलब वहां पे जंक्शन मतलब जहां 2 3 4 5 डायरेक्शन से एक बार ट्रेन आ सकती है, ठीक है जी। ये तो होगी जंक्शंस की बात। तो यहाँ पे जंक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे जंक्शन का मतलब ये है जहां पे 3 से ज्यादा वायर जुड़ी हो, मतलब 2 से ज्यादा वायर एक साथ जुड़ी हो, एक वायर, 2 वायर, 3 वायर, 3 वायर जुड़ी हुई है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग जंक्शन। बोलो, बताया भी था जो तीन जगह से आ रहे होते हो जाते हैं, क्लियर हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख कितनी वायर है, 1 2 3 होती तो पैरेलल हो जाता। एग्जांपल के लिए यहाँ से पकड़ के मैं एक ऐसे ले आया, अब बता 3 होगी तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है, धीरे धीरे करके इनके कोशिश करेंगे, वेरी वेरी इजी है, बट हाँ धीरे धीरे करके इसका एक लेवल हम लोग अटेन करेंगे, ठीक है। बस अब जो क्लास लगनी है, प्रैक्टिस में लगनी है इसकी। पहले बात करते हैं हम लोग सीरीज के अंदर क्या फॉर्मूला रहता है, ठीक है। देखो जी, रेजिस्टेंस है ये, और ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसका नाम R1 लिख देते हैं, इसका नाम R2 लिख देते हैं। अब ऐसे ही एक सर्किट ऐसा हो सकता है जिसके अंदर 3 रेजिस्टेंस हैं, या एक ऐसा हो सकता है जिसमें 4 रेजिस्टेंस हैं। ऐसा नहीं है खाली 2 ही रेजिस्टेंस वाले होते हैं। इज इट क्लियर, डन है, कोई दिक्कत परेशानी, समझो आगे। मान लो इसका नाम R3, इसका नाम R4 रख दिया, तो अब इसका मुझे पूरे के पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो हम लोग लेंगे फॉर्मूला RT, मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन इफ वी आर हैविंग मोर देन 4 रेजिस्टेंस। जितने हैं उतने प्लस करो, सिंपल है। तो पैरेलल हो जाते हैं। समझ बात को, पैरेलल होती है जब जंक्शन होता है, जंक्शन है ही नहीं, 1 2, दूसरा हाथ आ गया 1 2, एक साथ कितने कनेक्टेड है वो देखना, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस तो बहुत सारे कनेक्ट हो सकते हैं, हैंड इन हैंड है ना, ये हाथ इस पे, ये हाथ इसमें, ये हाथ इसमें, सिंपल है, हाथ पकड़ लो, सारी सीरीज में कॉम्बिनेशन। क्लियर है, एनी डाउट टिल नाउ? इसका एक आध क्वेश्चन करा तो वेरी वेरी इजी, इसका एक आध क्वेश्चन करूंगा इट इज वेरी इजी, लेकिन जब ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में आते हैं ना देन इट मेक्स सम सेंस, ठीक है, तब मजा आता है। चलो भाई, इस रेजिस्टेंस का 1 ओम है, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, और ये 4 ओम का। सिंपल सा, कैसे करेंगे, फॉर्मूला लेंगे RT is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4 and so on, बट यहाँ तो सर so on है ही नहीं, we have only 4 resistance, so फॉर्मूला रहेगा RT is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4। clear till now? RT 1 2 3 4, पीछे पीछे ओम्स लगा दे सबके, टोटल कितना हो गया, 3 3 6 और 4 10 ओम्स, ठीक है, बस हो गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया, दैट्स इट। एनी डाउट टिल नाउ? नो। दिक्कत परेशानी? अब इसी क्वेश्चन में गर्भ अगर हम उनसे पूछ ले
कि आप हम लोगों को करंट फ्लो कितना होता है वो बताओ। सर्किट दे रखा है, टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, अब वो हमसे पूछ रहे करंट फ्लो निकालना है। सोनाक्षी समझ बात को, हमारा सबसे विज्ञानी लो कौन सा था? ओम्स लो बताया था ना, जहां कुछ नहीं लग रहा वहीं लगेगा। V = IR, V कितनी है 6, I कितनी है निकालनी है, R कितना है 10 है। नहीं समझ आई तो बोलो आगे। एनी डाउट टिल नाउ? नहीं, सिंपल है, डन हो गया, ठीक है। अब अगला एक बार पहले आप लोग ये राइट डाउन कर लो। सेकेंड हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन। जैसे हमारे पास यहाँ पे खाली दो ही है, दो रेजिस्टेंस है R1 R2, ठीक है। सेम भी हो सकते हैं रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, खाली ये कैसे लगेगा, 1/RT = 1/1 + 1/1 ओम, ठीक है। टोटल कितना हो गया 1 + 1/1 1/RT, क्वेश्चन नंबर 2/1 विच इज 1/RT। रेसिप्रोकल करेंगे RT = हाफ, मतलब इस पूरे रेजिस्टेंस का, इस पूरे सर्किट का पूरा टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया हाफ। अब थोड़ा सा ना एंट्रेंस निकालते हैं, ये कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है अगर हम लोग पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएं तो रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन कम हो जाती है। रचित इसके बाद कोई समझाएगा नहीं। अगर हम लोग रेजिस्टेंस को पैरेलल में रखें तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो रही है। ध्यान से 1 ओम्स का था, एक दूसरा था, फिर 1 और ओम्स का, लेकिन जब टोटली हम लोगों ने सर्किट का रेजिस्टेंस देखा तो वो हाफ था। यहीं पे दूसरी जगह अगर हम सीरीज में देखें, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या थे, बढ़ते जा रहे थे। पैरेलल में क्या है, घट रहे हैं, ठीक है। अब अगर तुझे एक ऐसा अप्लायंस बनाना है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाना है जिसके अंदर रेजिस्टेंस हाई चाहिए, कैसे रेजिस्टेंस अरेंज करेगा, सीधा सीरीज में कैसे अरेंज करेगा। क्वेश्चन बता मैंने क्या बोला था, कीप योर माउथ शट। क्या कर रहा था, पैरेलल वर्ड में चला जाता है, नहीं सोचना, सब निकाल दे, यहाँ समझ, इसको सोच। सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस हाइप होता है। पैरेलल का फॉर्मूला ऐसा है कि ये रेजिस्टेंस को कम कर देता है, ठीक है। मेरे को एक ऐसा अप्लायंस बनाना, मान ली गीजर बनाना है, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगाऊं कैसे लगाऊं, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में। सीरीज में क्यों लगाऊंगा, क्योंकि उससे रेजिस्टेंस हाई होगा, जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट होगी। अभी मैं आप लोगों को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसी चैप्टर में। ये बात समझ आ रही है। और तो मान ले मुझे एक इलेक्ट्रिक लाइट जलानी है, पंखा जलाना है, तो उस केस में मैं रेजिस्टेंस कैसे अरेंज करूं, पैरेलल। अब घर, मुझे पूरा घर चलाना है, उसमें पंखा लाइट ये सब भी एक तरह के से रेजिस्टेंस का ही काम करती हैं। इनके अंदर वायर है और वायर का रेजिस्टेंस होता है, तो ये सब एक तरीके से किसका काम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस। तो हमारे घर के अंदर जो कॉम्बिनेशन होती है वो सीरीज करें इन सबको या पैरेलल करें, पैरेलल। चलो ये बताओ सीरीज कौन कौन बोलता है, पैरेलल कौन कौन बोलता है? सीरीज, वेरी गुड, 1 2 सीरीज। बाकी बेटा बाकी बोलो कुछ, पैरेलल कौन कौन है? पैरेलल क्यों है भाई? सर हीट ज्यादा ना प्रोड्यूस हो, हीट ना प्रोड्यूस हो, वेरी गुड। और ताकि रेजिस्टेंस लो रहे, और सर हीट शॉर्ट सर्किट कम होगा क्योंकि हीट ज्यादा है, ज्यादा हीट अप ना हो, हैं? मतलब हो गया ये क्वेश्चन हो गया। अगला वो अपना और बताओ। हो गया। नहीं अभी नहीं हुआ, और भी हैं, ताकि इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कम हो सके, क्योंकि यार रेजिस्टेंस ही ले जाएगा सारा, तो हीट होने में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाएगी ना। पहले हम लोग ये पतली सी वो जलाते थे, वॉट, पतला सा बल्ब जलाते थे, 100 वॉट का था वो। 100 वॉट समझता है, जो ऑरेंज कलर का लट्टू जैसा जलता था। 100 वॉट का मतलब समझ, एक पंखा 60 वॉट का, ये पंखा 60 वॉट का है, वो लाइट्स 100 वॉट की। एक पंखा, एक ये, दोनों मिला के भी 80 वॉट की होती हैं। ये दूसरी लाइट, तीनों मिला के 100 वॉट है, और वो अकेला एक बल्ब था जो 100 वॉट का था। लाइट अच्छी है? नहीं, 1/3 फेंकता था इससे लाइट। अब हम लोग फिर उसको यूज क्यों करते थे, हमारे पास क्योंकि ज्यादा उस समय पे इन्वेंशन नहीं थी। सेकेंडली क्योंकि वो क्या करता था, वो पहले अपने अंदर टंगस्टन को हीट करता था, टंगस्टन हीट होने के बाद रेडिश होता था, फिर जाके लाइट फैलाता था। सर वो तो ब्लास्ट, लेकिन
लेकिन आज की डेट में हम लोग पहले चीज को हीट नहीं करते। इस ट्यूब को हाथ लगा ले, ठंडी पड़ी है, इसके डब्बे पे लिखा हुआ था कूल लाइट। गरम रहता है वो। हाँ कौन सी? वो हाथ लगाया, हाथ जल जाएगा। हमने तो उसको हमारी तो फैक्ट्री थी, ठीक है, हम तो रोज फोड़ते थे एक बल्ब। दादी ने नया बल्ब लगाया, हमने पानी का डब्बा दे के मारा, परफेक्ट, मजा आया। बाहर आए वॉशरूम से, दादी न्यू चेंज कर। ऐसे ही होता है। गर्म है ना, ठंडा जैसे ही डालेगा ग्लास क्रैक हुआ, एक बार खत्म। गर्म तो ये वाली भी हो जाती है। इसके ऊपर पानी डाल के देख, इसको भी दिक्कत नहीं नहीं। वो तो नहीं होगी। सर वो तो ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन ब्लास्ट होने की जो चांस होता है उसके। नहीं, इतने ब्लास्टिंग नहीं होती, वो ब्लास्ट हो भी खत्म हो गया ना बल्ब, ज्यादा इधर उधर फैलेगा। वो तो बचपन में हम लोग एक्सपेरिमेंट ऐसे कर देते थे। ये समझ आया? पैरेलल सीरीज डन हो गया, जल्दी करो। अब हमारे पास ये है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये एक वायर ये रही, ये दूसरी, ये तीसरी, जंक्शन है या नहीं है? जंक्शन है सर। यहाँ पे वायर देख, 1 2 3 वायर है, जंक्शन है या नहीं है? हाँ है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल है। तो इन पैरेलल को पहले सीरीज बनाते हैं। सर क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब कि इन दोनों को कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने का क्या था? R12। अब इन दोनों को कर रहे हैं ना कंबाइन, खाली तीनों को तो नहीं कर रहे अभी हम कंबाइन, खाली इन दोनों को कर रहे हैं। तो लिखेंगे R12, फॉर्मूला होगा R1 + R2, क्योंकि ये किसमें है? पैरेलल में है, तो फॉर्मूला होगा 1/R12 = 1/R1 + 1/R2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, R1 का क्या है वैल्यू? हाफ, और सॉरी 2, और R2 की वैल्यू क्या है? 2। दोनों को कंबाइन किया, एलसीएम लिया 2, 1 + 1, आंसर आया 2/2 which is 1, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा? 1 ओम का। अब ध्यान से देखो, आप ये कहना चाहते हो कि अगर मैं R1 और R2 को कंबाइन करता हूं तो उसकी वैल्यू 1 ओम आती है। क्या आती है वैल्यू? 1 ओम आती है। आओ फिर देखें। अब मैं एक नया डायग्राम बनाऊंगा अपने दिमाग के लिए, ठीक है। मेरे दिमाग ने ये कहा कि मैंने R1 और R2 को कंबाइन कर दिया तो उसकी वैल्यू आई 1 ओम, ठीक है। और R3 को तो मैंने हाफ पिन लगाया, उसकी वैल्यू थी 4 ओम की। डाउन, समझ आई? अब ये दोनों किस में हैं? सीरीज में, तो हम लिखेंगे R123 which is RT। R123 क्या है? टोटल RT। तुझे कुछ समझ आया आज तक? टोटल रेजिस्टेंस हो गए 2 रेजिस्टेंस हैं इस सर्किट में, कितने रेजिस्टेंस बचे अब? RT, दोनों को पकड़ लिया। यहाँ से समझ आ रहा होगा, यहाँ समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है। स्टार्टिंग अभी वीडियो की बात करूंगा। चलिए देख, ये दोनों को देख, सीरीज है, ये सीरीज है, सीरीज लग रहे हैं, सीरीज लग रहे हैं, हैंड इन हैंड नहीं है 2 रेजिस्टेंस। हाँ, तो RT का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि सीरीज है तो R1 + R12 लगाया है, क्योंकि इन दोनों को कंबाइन किया था। यहाँ दोनों पैरेलल में थे, इन दोनों को कंबाइन करा था। कंबाइन करने का क्या फॉर्मूला होता है? 1/R12 = 1/R1 + 1/R2। कंबाइन किया पूरे पूरा, सॉल्व किया, कंबाइन जब कर दिया तो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा दिमाग के लिए। अब इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो कैसे होगा? दोनों सीरीज में है, तो R12 + R3, इसकी वैल्यू क्या है? 1 है, इसकी क्या है? 4। टोटल हो गया 5 ओम। एनी डाउट? डन, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन पहले आपसे क्या मांग रहा है? क्वेश्चन सुनो, कहता है टोटल रेजिस्टेंस निकाल के दो, क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड कहता है करंट निकाल के दो पूरे सर्किट में, ठीक है। एंड थर्ड थिंग कहता है पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 का, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V12। ये कर लिया तो मतलब मैक्सिमम इस टाइप के सारे क्वेश्चन खत्म, ठीक है। आओ समझिए कहना क्या चाहते हैं। पहली बात हम लोग देखेंगे RT कैसे निकलता है, ठीक है। RT के लिए पहले मुझे इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा और अलग से इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, फिर जाके जो आएंगे उनको देखेंगे। पहले उनको, इनको देखते हैं बेटा, फोकस कर। इन दोनों को कंबाइन करने के लिए मेरे पास ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। फॉर्मूला लगेगा 1/R12 = 1/R1 + 1/R2। ठीक है,
अब क्या आएगा एक 1/R12 is equal to 2/2 which is 1 ohm. तो R12 is also equal to 1 ohm. 1 ohm. ठीक है, सिमिलरली किसका करेंगे 1/R34 is equal to 1/R3 plus 1/R4. 3 की वैल्यू 2 है, 4 की भी क्या है 2, R34 इनको भी वैसे ही सेम हो जाएगा एग्जैक्टली, आगे सेम आ गई। ठीक है। R34 भी क्या होगा 1 ohms का 1 ohms ही। अब ध्यान से देखो, ये दोनों सॉल्व करने के बाद एक न्यू डायग्राम दिमाग में आएगा and which is somewhat look like this। ये डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है मेन पेपर में, साइड में तो बनाना ही है, इसके बिना मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। कहीं टीचर तो बोलती है बना दे, कोई टेंशन नहीं है, मेन में बना ले। कहीं टीचर ऑब्जेक्शन क्रिएट करती है नहीं बेटा इसको मेन में मत बना, ये है वो है, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में बना के आइयो, ठीक है, मिड में बना के आइयो, पेन से बना के आइयो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, टोटल R12 आया, इधर R34 आया, 1-2 की वैल्यू क्या है 1, 3-4 की क्या है, ये दोनों तुम्हें किस फॉर्म में दिख रहे हैं, सीरीज या पैरेलल, सीरीज का फॉर्मूला बोल, भूल गया क्या बेटा, R1 2 3 4, सर ये क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है ना, तो उसको काटो RT लिखो, लेकिन हम उसको R1 2 3 4 भी तो लिख सकते थे, बात तो एक ही है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ किस किस तरीके से हम शो कर सकते हैं। तो भगत ध्यान से देख, R12 की वैल्यू 1 ohm, R34 की 1 ohm, टोटल की देख भाई, हो गया RT का काम, एक चीज पूछी थी बता दी। चलो अब मेरे पास ये डायग्राम नया तरीके से बन गया, जो कि कहता है मेरे पास RT है 2 ohms। अब मुझे इसका निकालना है करंट, मुझे सर्किट का निकालना है करंट, तो ओम्स लॉ को याद करो, V इक्वल टू V बता कितना है, I बता, तो I आ गया 3 एम्पीयर। इज इट क्लियर? कैसे आया नहीं समझ आया तो बोलो। ओम्स लॉ लगाया, वैल्यू पुट करी, 4 फॉर्मूला ओम्स लॉ के लर्न करने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, जो चीज है वो डाल देंगे, जो नहीं है उसको निकाल लेंगे। इतनी बचपन वाली कैलकुलेशन तो हमें आती है, ठीक है। कई टीचर्स होते 4 फॉर्मूला लर्न कराएंगे, I का अलग, R का अलग, V का अलग, उतना दिमाग नहीं है हमारे पास, ठीक है। एक ही से चलो, कोई टेंशन नहीं है, फर्स्ट क्लास है, ये तो निकल गया, ठीक है। अब दिक्कत आती है V12 क्या है। एक चीज मैंने आप लोगों को आपकी छुड़वाई थी जब मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस पढ़वा रहा था, ठीक है, उसकी आधी चीज बताऊंगा। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाली वोल्ट मीटर होती है, ये बात मैंने बता दी थी। अब वोल्ट मीटर वहां लिखा था, वो लगता है पैरेलल में, ये बात मैंने उस समय नहीं बताई थी, क्योंकि उस समय समझ ही ना आती पैरेलल है क्या, वही नहीं पता था। आज हमें पैरेलल पता है, और वो कह रहा है कि रेजिस्टेंस R12 के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दे। कितना है पता करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर कैसे लगेगा 1-2 के ऊपर पैरेलल। ध्यान से देखो, जंक्शन आ रहा है, एक वायर 2 3 4 सा जंक्शन है, जंक्शन है, इसका मतलब ये V12 किस पे लगा है, पैरेलल में। सर पैरेलल लगाने के बाद ये कोई अप्लायंस थोड़ा ना लगाते ही वैल्यू बताएगा, वैल्यू तो आपको निकालनी पड़ेगी यहाँ पे कैलकुलेशन से, वो कैसे करेंगे, ठीक है। आओ ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ये समझ लो कि यहाँ के लिए इस सर्किट के लिए R12 के लिए, R12 टोटल कितना आपके पास 1 है, R12 कितना है 1 ohms का। करंट जो होता है पूरे सर्किट का सेम होता है, ठीक है। कब सेम होता है आगे जाके तुम्हें बातें बताऊंगा, ठीक है, कभी कभी अलग भी होता है। अगर वो मेरे से पूछता R1 का अलग से करंट बताओ तो करंट अलग हो जाता, और वो उससे पूछता R2 का अलग से बताओ तो करंट अलग हो जाता, लेकिन उसने मेरे से कॉम्बिनेशन पूछा R12 का करंट बताओ तो सेम होगा, ठीक है। उतना ही होगा जितना सर्किट में चल रहा है, उतना ही होगा जितना 3 और 4 का है, उतना ही होगा पूरे सर्किट में जितना घूम रहा है, क्लियर। और वो कितना है, ठीक है जी, हो गया। निकालना क्या है V12, वापस ओम्स लॉ को याद करो, लेकिन अब फॉर्मूला बनेगा V12 इज इक्वल टू I इंटू R12। V12 कितना है, सही तो निकालने आए हो, I 3 R12 1, तो V12 कितना हुआ 3 वोल्ट। आया समझ, क्लियर है। अगर मैं आप लोगों से ओरली बस छोटी सी बात पूछूं कि सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6,
पूरे सर्किट का कितना है 6। अब इसका अकेले का आया है 3, सब कुछ सेम है तो इसका भी क्या आएगा 3 और दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा 6 मतलब कैलकुलेशन ठीक है। ठीक है बेटा देखो आज ये क्वेश्चंस जाके घर पे कर लेना। अब बेटा ये क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे 6 वोल्ट, यहाँ पे 2 ohms 2 ohms 2 ohms 2 ohms। ध्यान से देखो, ये बच्चे समझते हैं हमेशा कि पहले सर पैरेलल सॉल्व करते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रूल ही नहीं एक्चुअली। आपको अपना पर्सनल जो ब्रेन भगवान ने दिए उसी को यूज करना। यहाँ पे सॉल्व साथ साथ समझ आ रही है। देख भाई ये जंक्शन है, क्या नाम है? जंक्शन है, ये दो जंक्शन में आए, कैसे बता दोगे? एक वहाँ पे एक वायर है, यहाँ पे वायर है। तो दो ही हुई ना, दो ही हुई। तो फिर जंक्शन कैसे हुआ? हाँ, फिर नहीं है। नहीं हुआ। ये थोड़ी हम बात तो दिख रहा था कि ये पैरेलल है, लेकिन ये पैरेलल नहीं नहीं है। क्योंकि यहाँ जंक्शन ही नहीं है। ठीक है जी। तो ये दोनों एक दूसरे के किस में है? सीरीज में। तो पहले इनको निपटा ले। हाँ से निपटा ली। चलो फिर पहले R12 is equal to R1 plus R2 which is R12 सर्वे से नहीं देखते अपना भी R12 is equal to 4 ohms हो गया। ठीक है, दोनों को कंबाइन कर, कंबाइन होते डायग्राम बनाएंगे हम। अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे बताओ। अब तो समझ ही आ रहा, ये तो नदी सी बन गई। सर ये पैरेलल हो गया ना? ओ अच्छा, नहीं पता क्या? नहीं पता नहीं था, अब पता लगा। कौन कौन पैरेलल हुआ नाम बता दे बस। सर ये अपना R1 R3 R12 और R3 हाँ। बिल्कुल ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, देख यहाँ पे जंक्शन है 1 2 3, यहाँ पे भी जंक्शन है, ही है 1 2 3। हाँ ये थ्री है, थ्री है। ठीक है ना, जंक्शन यहाँ पे भी है। तो पहले इन दोनों को पकड़ लेते हैं, ठीक है, फिर देखेंगे जिंदगी में क्या हो रहा है। ठीक है, आओ देखो R1 2 3 है ना, पैरेलल में है, तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला 1/R12 is equal to 1/R12 plus 1/R13, मतलब 1/R123 is equal to 1/R12 plus 1/R3। एनी डाउट टिल नाउ? बस वैल्यू पुट कर दिया। ये क्या होगा पता नहीं सर, इसका कितनी वैल्यू है 4, इसकी कितनी है 2, एलसीएम ले लो। ठीक है, अब क्या है 3/4, लेकिन सर रेसिप्रोकल बोथ द साइड होगा तो क्या आएगा 4/3। ठीक है जी, अब इसके बाद डायग्राम हो गया चेंज, इसके बाद क्या हो गया डायग्राम चेंज। तो भाई फटाफट देखते हैं, अब डायग्राम बनेगा। देखो ये दोनों कंबाइंड हो गए, ये दोनों क्या हुए कंबाइंड। तो अब ये ऐसा जाता हुआ ये रहा, एक ये रहा और ये रहा, साथ में ये रहा, क्या ये रहा, ये रहा। साथ में बैटरी। अब ये दोनों बताओ सीरीज में है पैरेलल में? सीरीज में सीरीज में है, क्योंकि यहाँ पे बीच में जंक्शन नहीं है। तो नाम क्या था इसका? इसका था R123, इसका था R4। R4 RT टोटल रेजिस्टेंस निकालना है ना, R123 प्लस R, इसका कितना है? इसकी 4/3, इसका इसका 2। एलसीएम हाँ 4 10 10 और 3 ठीक है, 3/3 10 10/3। क्लियर है यहाँ तक? डन हो गया बेटा। अब हमारी बात आई है कि घर के अंदर जो कॉम्बिनेशन चलती है, घर के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम लोग अरेंज करते हैं। यस सर। क्लास की स्टार्टिंग में ही मैंने डिस्कशन करी थी कि हम लोग कर ली पैरेलल थी। कैसे अरेंज करते हैं हम लोग? पैरेलल। ठीक है, और जितने भी अप्लायंसेस होते हैं दे ऑल हैव देयर ओन रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस कम है। हम लोग लेकिन इनको पैरेलल में क्यों अरेंज करते हैं बताइए भैया? क्यों अरेंज करते हैं? हाँ, पैरेलल में इनको क्यों अरेंज करते हैं? जंक्शन होगा तभी तो अरेंज होंगे। नहीं, नहीं जंक्शन तो बनाना पड़ता है। हाँ। पैरेलल, हाँ बेटा बता, सीरीज में कन्वर्ट करेगा। फिर से बोल बेटा पानी है। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम नहीं होगी, हीट भी कम नहीं सर, नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही बात। इसने दोनों बातें एकदम एग्जैक्ट बोली हैं कि हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी अगर सीरीज में अरेंज करते हैं। ठीक है, अगर सीरीज में अरेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होगी।
और हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी और दोनों काम नहीं करवाने हमने। मैं बताता हूँ हम उसे पैरेलल में इसलिए करते हैं। एक और वर्ड है, उसकी रेजिस्टेंस लो हो जाती उसकी रेजिस्टेंस लो हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होती है, ये तो हो गया। और बताओ इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लो मैंने इन सबको पैरेलली अरेंज किया लाइक दिस, ये पंखा चलता है, हीट कम प्रोड्यूस होगी ना। ये एसी है बेटा, होगी एक बात, 10 बार थोड़ा ना बोलूंगा। दूसरी चीज बता रहा हूँ, समझ उसको, ठीक है। ये अपना बैटरी चार्जर लगा ले, एसी एसी लिख दे ऊपर, एसी ठीक है। और बता, फ्रिज गीजर रेफ्रिजरेटर लगा ले, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। और भी कुछ रेसिस्टेंस, समझ आई? अब ध्यान समझ, अगर मुझे इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी तो मैं इसमें लगा सकता हूं एक स्विच। आई बात समझ? इसका स्विच ऑफ करूंगा तो इसमें से सर्किट बंद होगा ना, नीचे वाला सर्किट ऑन रहेगा। ऑन रहेगा। आई बात समझ? दिक्कत परेशानी? नहीं, अगर इसको ऑफ कर दूं तो ये बंद रहेगा। ये बंद होगा, ठीक है। बाकी फिर से चालू रहेंगे। यूज का हो गया नहीं। इसका हो गया। मतलब पैरेलल में क्या फायदा होता है कि इन सबके अपने अपने स्विचेस होते हैं। स्विचेस नहीं, इन सबके पास अपने अपने, हाँ वो स्विचेस होते हैं, वो नहीं कह रहे, ठीक है। इन सबके पास अपने अपने इंडिविजुअल स्विचेस हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं यही कंबाइन कर दूं, इसमें कुछ गलती है, मुझे पता हो तुम्हें नहीं पता, ठीक है ना। कभी थोड़ा सा आगे जाके पढ़ोगे इस चैप्टर को तब पता रहेगा इसमें एक गलती करी है मैंने। तुम्हें समझाने के लिए एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तुम्हारा वैसे बताओ सही जल्दी। तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड जिस समय पे अभी से है उसके लिए एक सेक्टर है। ठीक है, इसमें एक ही फ्यूज होगा ना बंद पड़ा तो। मान लेकर मैंने यहाँ पे लगा दिया एक, मैंने बोला इसको बंद करना है, इसको जैसे ही बंद किया पूरा सर्किट खत्म, हाँ खत्म, सब बंद हो गए। फ्यूज हो गया। इसको लगाया तो तब भी पूरा का पूरा सर्किट खत्म। तो इसके अंदर हम लोग इंडिविजुअली इनको चालू या बंद, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। इनको इंडिविजुअली चालू बंद कर सकते कर सकते हैं। कर सकते। आप लोगों ने देखा होगा हमारे घर के अंदर फॉल सीलिंग हो रखी है, ठीक है। एक बटन से 4 बल्ब जलते हैं, है ना, 3 4। तेरे घर का अलग है बेटा, मेरे घर का अलग है, ठीक है। यहाँ का अलग है, यहाँ तो चालू करते 6 एक साथ चलते हैं, क्या होता है इससे? क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। सर सीरीज में तो आपको पता नहीं है वो रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, वो सब बढ़ जाएगा बेटा। इनका रेजिस्टेंस इतना हाई है ही नहीं, ये खुद 5 वॉट के हैं। ये टोटल कितने वॉट के हैं? 5 वॉट के। तो इतनी दिक्कत अपने को नहीं होगी, ठीक है। लेकिन पूरे घर का कनेक्शन अगर मैं सीरीज में कर दूं तो 10-15 मिनट ही चल पाएगा, सारी वायर्स मेल्ट हो जाएंगी इतनी हाई से, ठीक है। 3 एसी लगा दे, उसके बाद छोटे छोटे अप्लायंस लगा दे, एक फ्रिज लगा, एक बस हो गया, चालू कर, सब खत्म। सर सेपरेट की सेपरेट एमसी भी होती है ना? वो भी होती है, वो भी इसीलिए होती है क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है। एक मेन भी होती है, ध्यान से देख। अगर मैं यहाँ पे स्विच लगा दूं, इस एक स्विच से सब कनेक्टेड है, हाँ इसको बंद करते ही सारे के सारे बंद हो जाएंगे। या आपके घर के बाहर एमसीबी लगी हुई होती है ना, अंदर भी लगी होती है। अंदर बेटा इंडिविजुअली, फिर यहाँ पे लग रखी होती है, सिर्फ ऐसे ही होती है ना वो तो। फिर यहाँ होती है। तो चीज के बाहर या ऐसा करते हैं कि 4-5 एक कमरे को पकड़ के पूरे, वो अलग कॉम्बिनेशन है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं अभी ये बात कर रहा हूँ कि हमारे घर के अंदर अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उसका क्या फायदा है, और सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उसका क्या नुकसान है, ठीक है। मैक्सिमम चीजें मैंने आपको बता दी थी। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ लो। चले।